नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आया हूं, आप लोग का स्टडी प्लान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, लगभग 45 दिन ही बचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक स्टडी प्लान लाया हूँ। यदि आप लोग को सफलता पानी है, ठीक है, सुनिश्चित करनी है एक सीट अपनी, तो मेरा स्टडी प्लान एक बार आप लोग देख ले। अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको अच्छा लगे तभी इस स्टडी प्लान को आप अपने अंदर समाहित करें और इसको पूरा करें। अगर ये स्टडी प्लान आप लोग अगर करते हैं, सही से फॉलो करते हैं, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि जो 45 दिन का मैं स्टडी प्लान रखा हूँ, इसमें सब सब चीज़ कवर किया हूँ, ठीक है। तो आप सभी इस पर ध्यान दें, ठीक है। चलते हैं, अब मैं इस प्लान को समझाता हूँ। जनरली ये जो प्लान मैं बनाया हूँ, 10 घंटे का बनाया हूँ। 45 दिन आपको डेली 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, ठीक है। 10 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। यदि आप लोग को अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, तो ये तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए, ये जो 10 घंटे का स्टडी प्लान है उसको मैं समझाता हूँ आप सभी को, ठीक है। जैसे मैं प्लान में रखा हूँ कि जो 4 घंटा है, ठीक है, 10 घंटे में, उसमें 4 घंटे में आपको थ्योरी पढ़नी है। वो भी जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज सब्जेक्ट है उसको, जैसे कि आपका एग्रोनॉमी हो गया, सॉयल साइंस हो गया। एग्रोनॉमी से लगभग 25 क्वेश्चन, सॉयल साइंस से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जो सबसे वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उसको सबसे पहले हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और और जो 10 घंटा में 4 घंटा, ये बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। MCQ प्रैक्टिस, 400 क्वेश्चन 4 घंटे, मतलब 100 क्वेश्चन पर आवर। 400 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी है MCQ। बिना प्रैक्टिस के आपको किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं मिलेगी। आप कितो थ्योरी पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन बिना MCQ के आपका नहीं होगा। मेरा एक ही प्लानिंग रहता था, MCQ बहुत ज़्यादा करना। जितने प्रैक्टिस करके जाएंगे उतनी क्लियरिटी होगी एग्जाम में, उतनी ही अच्छा आपको गेस कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन आंसर। क्योंकि ये बहुत ही मदद करता है आपको एग्जाम में। एग्जाम हाल में सबसे ज़्यादा मदद करता है आपका प्रैक्टिस। तो दोस्त, आपका टाइम भी बचाता है, आपका समय भी बचाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता देता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता था MCQ पर, ठीक है। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आवर जो एक घंटा है उसका लिए, उसके लिए एग्रीकल्चर की स्कीम, जो करंट से रिलेटेड स्कीम है, जो पुरानी स्कीम है, उसको पढ़ना 1 घंटा में मैं बनाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये और 1 घंटा जो लास्ट घंटा है आपका रिवीजन है। उस दिन जो भी पढ़े हैं उसको सारी चीज़ पर रिवीजन करें, ठीक है। और दोस्तों, मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग MCQ या थ्योरी कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करिए कि जैसे मैंने 10 पेज पढ़ा, ठीक है। 10 पेज में हमको बहुत सारी चीज़ों के आते होंगे, ठीक है। तो उसको इग्नोर कर दीजिए, जो आते हैं तो उसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसके बाद जो नहीं आ रहा, जो आपको दिक्कत हो रही है, उसको कलर कर लीजिए। उसको कलर करने के बाद जब रिवीजन करिए तो बस उसी को ही ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि वही तो आपको नहीं आ रहा है। जो आपको आ रहा है तो उसको बार बार पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोग MCQ कर रहे हैं, ठीक है, 400 MCQ की है, ठीक है। 400 में लगभग 100 150 या 200 ऐसे MCQ होंगे जो कि आपको आते होंगे, ठीक है। और जो नहीं आते, जो आपको टफ लग रहा हो, उसको कलर कर लीजिए कि दोबारा जब रिवीजन करें तो आप उसी पे फोकस करें, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप पूरा 45 दिन काफ़ी अच्छे से आप अपना रिवीजन के साथ साथ अपना प्रैक्टिस वगैरह सब कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो हम लोग का 300 क्वेश्चन है MCQ का, उसमें भी मैं डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें हम लोग को तीन लगभग कंपोनेंट है, लगभग एग्रीकल्चर, ठीक है, फिर इसके बाद यूपी स्पेशल, ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा क्या है, कंप्यूटर, ठीक है। यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, तीन चीज़ है, ठीक है। तो तीनों का MCQ करना है, ये नहीं कि हम एग्रीकल्चर का ही बस MCQ लगाते हैं। तो डेली टारगेट है, ठीक है, 300 जो है हम लोग एग्रीकल्चर का डेली करेंगे, ठीक है। और 75 जो हम लोग करेंगे यूपी का स्पेशल का। PYQ भी कर सकते हैं, नया क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोग कंप्यूटर का डेली करेंगे PYQ, ठीक है। टोटल 400 क्वेश्चन डेली करने हैं। ये ईमानदारी के साथ जो करेगा 100% उसको सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग 45 दिन का स्टडी देखते हैं क्या क्या है इसमें। जो 1 से 15 दिन का हम लोग फेज होगा, ठीक है,
कंप्लीट हम लोग बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और लेकिन एमसीक्यू छोड़ेंगे नहीं, एमसीक्यू चलता रहेगा, 400 क्वेश्चन हमेशा चलता रहेगा। एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ठीक है, प्रॉपर 60 नोट बनाएंगे जो अगर आपको याद नहीं है, ठीक है। अब फेज जो हमारा सेकंड है वो 16 से 30 दिन तक का है, ठीक है। इनमें एडवांस थ्योरी जो कि मतलब बार बार क्वेश्चन उस चैप्टर से आते ही आते हैं उसको, ठीक है। 400 एमसीक्यू छोड़ना ही नहीं है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक, उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। और जो लास्ट फेज होता है बहुत ही क्रूसियल होता है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें फुल्ली रिवीजन करना है बस, ठीक है, अलग से कुछ नहीं, जो पढ़े उसी को। और डेली मार्क टेस्ट 100 क्वेश्चन का अपना है, तो डेली 100 क्वेश्चन का मार्क टेस्ट आप लगाएं, ठीक है। और उसमें क्या है कि स्कीम कंप्यूटर सब है, मार्क टेस्ट लगाएं और उसको थोड़ा सा रिवीजन करें, जो क्वेश्चन उसमें नहीं आ रहा है उसके जो सीट्स हैं, जो सॉल्व सीट है उसको देखें और अच्छे से तैयारी करें। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो मैं प्लान बनाया हूँ इस प्लान के तहत आप करते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि बिना प्लान के कहीं आगे बढ़ना बहुत ही दिक्कत करता है, ठीक है। अगर आप कहीं टूर पे भी जाते हैं तो प्लान करके ही जाते हैं कि हमें क्या क्या ले जानी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो ये प्लान बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपको बहुत सारे टीचर प्लान बताएंगे, आपको जिसका प्लान अच्छा लगे उसी का प्लान आप फॉलो करें, जरूरी नहीं है कि मेरा ही प्लान फॉलो करें, क्योंकि मेरा प्लान बहुत कठिन है, ठीक है। 400 एमसीक्यू करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन जो करेगा हमें पता है, ठीक है, उसको सफलता मिलेगी, इसमें नो डाउट। तो दोस्तों आप सभी को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी आंख मूंद कर, ठीक है, प्लान को अडाप्ट करें और रात दिन मेहनत करें, ठीक है। मैं 10 घंटा बताऊँ तो आप 12 घंटा पढ़िए, ठीक है, जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो। इस यही टारगेट अगर आप डेली पूरा करते हैं तो 100% है कि आप लोग को सफलता मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल अगर अगर जो मैं प्लानिंग बताया हूँ उस प्लानिंग की तरह चलेंगे तो 18,000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा। 18,000 समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एग्जाम में बहुत ही आपको फायदा करेगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका, 45 दिन में रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे, यूपी स्पेशल वगैरह सब कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को लगता हो कि अगर ये फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप निफिकिर होकर हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एजीटीए का भी एग्ज़ाम निकाला हुआ हूँ, ठीक है। मैं एसटीए का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, उसी के तहत अभी मेरी पोस्टिंग है। तो दोस्तों अनुभव है हमें, ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम निकालने के अनुभव है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है प्लान कि हम प्लान नहीं अडाप्ट कर पा रहे हैं या दिक्कतें आ रही है, तो हमसे बात कर सकता है, मैं उसे गाइड कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों 45 दिन आप लोग के लिए बहुत ही क्रूसियल है, अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण टाइम है। एक नौकरी अगर पा जाएंगे, हमें पता है कि एजीटीए की तैयारी कौन कर रहा है, ठीक है, एकदम गरीब से गरीब बच्चा, ठीक है। और मिडिल फैमिली से भी कुछ बच्चे हैं, लेकिन गरीब बच्चे ज़्यादा एजीटीए की तैयारी करते हैं बेचारे, वही एग्रीकल्चर पढ़ते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों कि अगर माता पिता का सपना पूरा करना हो तो आप लोग को 45 दिन सोना नहीं है, ठीक है। एकदम समझिए, एकदम अपने आप को उसमें झोंक दीजिए, एकदम जान लगा दीजिए, लेकिन एक सीट पक्का करिए। एक सीट पक्का करने के लिए आपको एक प्लान चाहिए, मैंने आप लोग को प्लान बता दिया है। डेली 400 एमसीक्यू करने हैं, डेली थ्योरी करने हैं, 4 घंटा थ्योरी, 4 घंटा थ्योरी, 4 घंटा एमसीक्यू, ठीक है। 1 घंटा आपको इस पर देना, यूपी स्पेशल पे देना है, ठीक है। सॉरी यूपी स्पेशल नहीं दोस्तों, आपको एग्रीकल्चर स्कीम पे देना है, और 1 घंटा रिवीजन में 1 आवर, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको फॉलो करें और तैयारी करें, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अगर करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। मेरा कांटेक्ट 91 40 74 17 98। और हाँ दोस्तों, जब भी कॉल करिएगा आप 10 से 5 के बीच में मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम मेरा वर्किंग पीरियड रहता है, मैं जॉब ऑफिस रहता हूँ, ठीक है। तो आप 5 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं इवनिंग में, कोई भी डाउट हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो एजीटीए से रिलेटेड, तो आप निफिक्र पे कॉल कर सकते हैं। और हाँ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं दोस्तों कि जो 1 जुलाई से मेरा टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है, ठीक है। और वो टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसको बनाया हूँ और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, बहुत ही मेहनत किया हूँ उसमें। आप जब उस टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज में निःशुल्क रखूँगा ऑफलाइन, ठीक है, उसका टेस्ट रखूँगा ऑफलाइन बीएचयू में या कहीं
जगह डिसाइड करके, ठीक है, वहाँ के बच्चे देंगे। तो आप सभी लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मैंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माता पिता का सपना पूरा कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।